अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा नेक का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। अच्छा, इस नेक डिज़ाइन की काफ़ी दिनों से इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट थी कि आप ही हमें ये बनाना सिखा दें। तो मैं आपको बता दूँ कि इस नेक डिज़ाइन की टोटली डिटेल आपको बहुत ही अच्छे से इस वीडियो में बताऊँगी, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। बाद में वही पॉइंट मेरे से पूछे जाते हैं जो कि मैंने अच्छे से बताए होते हैं। यहाँ पर हमारे पास बुकरम का पीस 12 इंच है, इसकी लंबाई और चौड़ाई डबल फोल्ड में 5.5 इंच है। अब हमने 3.5 इंच के मार्जिन से नेक की चौड़ाई का निशान लगाना है। यहाँ पर मैं एक मीडियम साइज़ का नेक डिज़ाइन बना रही हूँ, तो इसकी लंबाई 3.5 इंच मैंने रखी है। अब नीचे वाली साइड पे चौड़ाई का मार्जिन सेम रहेगा। इन निशानों को हमने यहाँ पर इस तरह से स्केल की मदद से बहुत ही अच्छे से आपस में मिला देना है। अब हमने नेक में हल्के हाथ से इस तरह से राउंड शेप को ड्रॉ करना है। तो जहाँ पर शेप अच्छी आ रही हो उसको इस तरह से डार्क कर ले। तो सिंपल सी राउंड नेक की शेप यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर दी है। अब हमने यहाँ पर टोटली नेक का साइज़ लेने से पहले यहाँ पर सेंटर में जो हमारा स्लिट है यानी कि डिज़ाइन है, इसकी चौड़ाई हमने रखनी है 1 इंच 2 पॉइंट। 1 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा का मार्जिन लेना और इस तरह से चौड़ाई में निशान लगा लेना है। अब यहाँ पर इस इंच स्टेप को ना हमने इस तरह से बिल्कुल तिरछा रखना है और यहाँ पर 7 इंच के मार्जिन से एक और निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पर नाप कर आपको बता देती हूँ कि मैंने टोटली नेक की लंबाई कितने इंच रखी है। तो यहाँ पर 10 इंच का हमारा टोटली जो नेक डिज़ाइन है यहाँ पर रेडी होगा। अब यहाँ पर इन निशानों को हमने इस तरह से बिल्कुल वी शेप में आपस में मिला लिया है। अब हमने एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेना है। तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा साइज़ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 0.25 इंच मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लिया है और इसको बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर दिया है। नेक हमारा यहाँ तक ड्रॉ हो चुका है। नेक की फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा राउंड वी शेप नेक यहाँ पर हमारा ड्रॉ हो चुका है। अब जिस तरह से नेक को ड्रॉ किया है सिंपल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर देंगे। किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। सेंटर से भी हमने जितना नेक ड्रॉ किया है ना, सिंपल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेनी है। आज का नेक डिज़ाइन यकीन करें इतना खूबसूरत है। जब आप वीडियो को पूरा वॉच करेंगे, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे, तो यकीन करें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नेक को हमने इस तरह से शर्ट के फैब्रिक के ऊपर इस्त्री की मदद से बहुत ही अच्छे से पेस्ट कर लिया है। अब यहाँ पर बिल्कुल बुकरम के साथ साथ हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ नेक की कटिंग कर ली है। अब हमने यहाँ पर ओरेब पट्टी ली है। ओरेब पट्टी किसको बोलते हैं, आइए मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाती हूँ इसकी डिटेल। अक्सर मेरी बहनें होती हैं जिनको नहीं पता होता कि ओरेब पट्टी क्या होती है। ये नीचे वाली इसकी चौड़ाई है फैब्रिक की और दूसरी साइड पे लंबाई रहेगी। जब हम इस तरह से फैब्रिक को तिरछा रखते हैं तो इससे ओरेब पट्टी कहते हैं। ओरेब पट्टी जितनी ज़्यादा ओरेब में होगी उतनी ज़्यादा आपके नेक में सफाई आएगी। यहाँ पर मेरी पट्टी की डबल फोल्ड में चौड़ाई 1 इंच 2 पॉइंट है, यानी कि 2 इंच 4 पॉइंट टोटली पट्टी की चौड़ाई है। क्योंकि यहाँ पर जो हम पाइपिंग है वो बूट शेप में करेंगे, एक बूट से ज़्यादा पाइपिंग करेंगे हम। तो यहाँ पर ना हमने इस तरह से पट्टी को रखते हुए इसके ऊपर सिलाई चला ली है। अब यहाँ तक हमारा स्लिट आ रहा है, बिल्कुल वहाँ तक सिलाई का एंड कर देना है। अब सिलाई को यहाँ पर पक्का कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर धागे को कट करेंगे। अब दूसरी साइड से भी पट्टी को इतना ही बढ़ा के रखना है। स्लिट से पट्टी को थोड़ा सा मैंने बढ़ा के रखा है और एक बूट तकरीबन एक बूट से 1 या 2 पॉइंट ज़्यादा की ये पाइपिंग की चौड़ाई है। इससे नेक की लुक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कमाल की आने वाली है। यहाँ पर नेक हमारी पाइपिंग बहुत ही अच्छे से सिलाई एक जैसी लगाओगे ना तो पाइपिंग भी एक जैसी बन के रेडी होगी। अब पाइपिंग का जितना एक्स्ट्रा दबाव है उसको मैंने नीचे की तरफ सेट कर दिया है। अब हाथों की मदद से ये देखें, इस तरह से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को सेट करते जाना है और इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से अपनी सिलाई को चला लेना है। अब नीचे से जितना एक्स्ट्रा दबाव होगा उसको फैब्रिक को इस तरह से सेट कर लेना है। ये देखें, दूसरी साइड का जब सेट करूँगी ना तो आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हमने सेट करना है। यहाँ पर हमने अपनी सिलाई को इस तरह से घुमा लेना है। ये देखें, इस तरह से आपने अपने फैब्रिक को सेट करना है और नीचे वाली साइड पे इस तरह से फोल्ड कर देना है और यहाँ पर इसके ऊपर सिलाई को चला लेना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मैंने किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा कट नहीं लगाया, टोटली मैंने अपने फैब्रिक को फोल्ड किया है सिर्फ। और नीचे से आप सफाई चेक कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सी पाइपिंग यहाँ पर बिल्कुल वी शेप में हमारी जो है ना यहाँ तक रेडी हो गई है। यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी।
टोटली जितनी एक्स्ट्रा दबाव होगा पाइपिंग का उसको भी कट करके बहुत ही अच्छे से नीट कर लेना है। अब डायरेक्ट आपने राउंड में और वी शेप में पाइपिंग को बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि जब हम थोड़ी चौड़ाई में पाइपिंग को करते हैं ना तो इसमें जो होता है ना हमारा जो नेक है उसके कॉर्नर अच्छे से नहीं बनते। अगर आपके कॉर्नर अच्छे से नहीं बनेंगे तो यकीन करें कि आपके नेक में ज़रा भी खूबसूरती नहीं होगी। तो इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखते हुए राउंड में मैंने अलहदा से पाइपिंग की है। अब जितनी पाइपिंग आपने स्लिट में सिलाई चलाई है उतनी ही सिलाई आपने यहाँ पर चलानी है। तो इससे हमारी जितनी स्लिट में पाइपिंग बन के रेडी हुई है ना बिल्कुल उतनी ही पाइपिंग बन के रेडी हो जाएगी। यहाँ पर आपने पाइपिंग में हल्का सा भी खिंचाव नहीं देना, बस हल्के हाथ से राउंड में घुमाते जाना है और इस तरह से हमारी पाइपिंग बहुत ही अच्छे से अटैच हो जाएगी। अब यहाँ पर चेक करेंगे, ये देखें सेम साइज़ में हमारी राउंड नेक में पाइपिंग बहुत ही अच्छे से रेडी हो गई है। अब हमने इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से सिलाई को चला लेना है। यहाँ पर अगर आप ओरेप पट्टी ले रहे हो तो आप चौड़ी से चौड़ी पाइपिंग भी बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से लगा सकते हो। ये देखें इस तरह से इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने नीचे की तरफ फोल्ड किया, फिर इसको इस तरह से डबल फोल्ड में सेट करके बहुत ही अच्छे से हमारा जो कॉर्नर है बन गया है। अच्छा, पाइपिंग के ऊपर ना मैंने जो कलर यानी कि फ़िरोज़ी कलर का हमारा सूट है तो उसी कलर के धागे के सिलाइयाँ लगाई थी, तो इसलिए मैं उसी सिलाई के साथ इसको अच्छे से पक्का कर दूँगी, क्योंकि ये सिलाई जो है ना ये बुरी बिल्कुल भी नहीं लगेगी बल्कि इससे और भी अच्छी लुक आएगी। अब यहाँ पर चेक कर लें किस तरह से मैं कॉर्नर बना रही हूँ। मैं एक नहीं दो बार आपको एक चीज़ बताती हूँ ताकि जो मेरी बिगनर्स बहनें हैं वो डिज़ाइनिंग करना बहुत ही अच्छे से सीख जाए। मैं टोटली जो अपनी बिगनर्स बहनें हैं जो कि सिलाई सीख रही हैं, जिनको हल्के फुल्के से तो वो सूट स्टिच कर लेती हैं लेकिन डिज़ाइनिंग करना उनके लिए बहुत मुश्किल लगता है, उनके लिए आसान टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें वीडियो को, क्योंकि आप लोगों के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। जितने ज़्यादा लाइक होंगे तो हौसला अफजाई भी उतनी ही ज़्यादा होती है। एक लाइक और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। अब यहाँ पर ओरेप पट्टी कट कर दी है। ओरेप पट्टी की टोटली डिटेल मैंने आप लोगों को बता दी है कि हमने एक साइड से तिरछा फैब्रिक लेना है। अच्छा, मेरी बहन की ये रिक्वेस्ट थी कि आप ही मुझे डोरी भी साथ ही वीडियो में बनाना सिखा दे। तो डोरी में हम कहाँ पे गलती करते हैं, कहीं से सिलाई हमारी ज़्यादा चल जाती है, बारीक चल जाती है और कहीं से मोटी सिलाई चला देते हैं। तो जब हम डोरी को सीधा करते हैं तो वो हमारी बिल्कुल भी सीधी नहीं होती है। देखिए जब यहाँ तक सिलाई चलाएंगे तो डोरी कैसे सीधी होगी। अब यहाँ पर ये देखें सुई में ना मैंने डबल धागा डाल लिया, यानी कि 2 धागे डालकर इसको मैंने घिरा लगा ली है। अब एक साइड से इस तरह से डोरी के सिरे को पकड़ना है और इस तरह से धागे को खोल लेना है। फैब्रिक आपने थोड़ा सा ना ज़्यादा इस तरह से बहुत ही अच्छे से दबाव में रखना है। अब नीडल की बैक साइड से हमने इस तरह से अंदर की तरफ डोरी के अंदर बिल्कुल आराम से आपने सुई को चलाना है कि सुई कहीं चुभे ना। अक्सर हमारी सुई चुभ जाती है, जब हम डोरी को सीधा करते हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं होती। ये देखें सुई हमारी बाहर आ गई है। अच्छा, ये डोरी बहुत ही आसानी से ये देखें सीधी हो जाएगी, क्योंकि ये बिल्कुल ओरेब में है। ये देखें इसको इस तरह से सारे धागे को आपने फिंगर पे लपेट लेना है इस तरह से बहुत ही अच्छे से। ये देखें फ़ौरन आपकी डोरी सीधी हो जाएगी। यकीन करें, आपको पता आजकल तो डोरियों की डिज़ाइनिंग ही इतनी, अगर इसे सीधा करने में मुश्किल होगी तो हम तो कोई काम कर ही नहीं सकते। तो जो मेरी बहनों जिनको मुश्किल होती है उनके लिए ये बहुत ही अच्छी सी टिप्स हैं कि आपने सिलाई को सीधा चलाना है और सिलाई एक जैसी चलानी है। तकरीबन हाफ बूट से ज़्यादा सिलाई को चलाया करें। ये देखें कितनी बारीक और ख़ूबसूरत सी डोरी बन के यहाँ पर रेडी हो गई है। अच्छा, इस डोरी की वीडियो जो है ना डिटेल में भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। वैसे तो मैं इसके बारे में वीडियो काफ़ी ज़्यादा बना चुकी हूँ, लेकिन फिर से आपको एक वीडियो बना दूंगी इंशाल्लाह, ताकि जो मेरी बहनें जिनको मुश्किल होती है उनके लिए आसानी हो सके। अब यहाँ पर तकरीबन 3.5 इंच लंबी डोरियाँ हमने कट करनी है। कुछ डोरियाँ हमने 3.5 इंच के मार्जिन से कट की हैं और कुछ डोरियाँ हमने 3 इंच के मार्जिन से कट की हैं, क्योंकि हमारा डिज़ाइन वी शेप में बना हुआ है। ये देखिए 2 साइज़ में हमने डोरियाँ कट कर ली हैं। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इस तरह से दोनों साइड पे फैब्रिक ग्लू को बहुत ही अच्छे से लगा लेना है। वैसे पहले जो डिज़ाइनिंग होती थी ना वो करना काफ़ी मुश्किल होती थी। हमें पहले पेपर पे डोरियाँ अटैच करनी पड़ती थी, बाद में हम नेक में अटैच करते थे। आजकल तो यकीन करें इतनी आसानियाँ आ गई हैं कि अब कोई मुश्किल काम ही नहीं है। आप बस सिंपल इस तरह से ग्लू को लगाएं, इस तरह से डोरियों को अटैच करें। कहीं से आपको मार्जिन कम या ज़्यादा नज़र आता है तो आप उसको बराबर कर सकते हो, मसला ही कोई नहीं है। अब देखिए थोड़े थोड़े से गैप में मैंने इस तरह से डोरियाँ लगा दी हैं। थोड़ा सा डोरी का सरफा किया है, ऊपर लंबी डोरियाँ लगाई हैं और नीचे छोटी, क्योंकि बाकी डोरी एक्स्ट्रा ज़ाया होनी थी, इसलिए 2 साइज़ में डोरियाँ कट कर दी हैं।
अब यहाँ पर दूसरी साइड में भी क्रॉस शेप में भी डोरी इसी तरह से लगानी है। जो बाकी की लंबी डोरियाँ थी वो इस तरह से ऊपर वाली साइड में मैंने अटैच करनी है। अब एक के बाद एक डोरी को, अच्छा ये जो क्रॉस आएगा ना ये बिल्कुल सेंटर में आएगा, फिर ही इसकी लुक बहुत ही कमाल की निकलेगी। ये चीज़ आपने नोट रखनी है कि क्रॉस शेप जो आ रही है ना वो बिल्कुल क्रॉस सेंटर में आए। ये देखें बिल्कुल एंड तक मैंने डोरियाँ लगा दी हैं थोड़े थोड़े से गैप में, और साथ साथ ग्लू भी लगा दी है। यहाँ तक अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल जोहान स्टिचिंग को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। अब यहाँ पर नेक का टोटली साइज़ नाप लेना है। नेक का टोटली साइज़ मैंने 7 इंच रखा है। अब यहाँ पर ये जो पट्टी सेंटर पट्टी मैंने वी शेप में बनाई है ना, ये जो नेक को मैंने कट किया था सेंटर से वी शेप में बुकरम निकला था, उसी को ही मैंने फैब्रिक पे अटैच करके फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड में सेट करके लगा दिया है। ये फिर से दिखा देती हूँ आपको, ये देखें, ठीक है। अब यहाँ पर इसको इसी तरह से हमने सेट कर देना है, हल्का सा टैप टैप करेंगे और इस्त्री कर लेंगे इसको। अगर इस्त्री नहीं ना करोगे तो फिर जो है आपको पता है ग्लू गीली रहती है, फिर ये फिक्स नहीं होती है, अच्छे से हिल जाती है। अब सिंपल इसके ऊपर इस तरह से सिलाई को चलाकर नेक को बहुत ही अच्छे से फिक्स कर लेना। अब जो पाइपिंग है ना, आखिरी डोरी जो है हमारी, इसके ऊपर मैं सिलाई को नहीं लेके जाऊँगी, पाइपिंग रफ हो जाएगी। तो यहाँ पर नीचे वाली साइड पर डोरी पर एक एक टांका लगा लूँगी। तो यहाँ पर देखे सेंटर में क्रॉस आ रहा था तो नेक की बहुत ही डोरी में ना मैंने टांका लगा के एक एक पर्ल को इस तरह से सेंटर में अटैच कर दिया, जिस तरह से नेक की लुक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कमाल की आई है। पास करके आपको अच्छे से दिखाऊंगी। बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा नेक यहाँ पर हमारा रेडी हो चुका है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।